आज मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा जिसे सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। आज मैं आपको नॉर्मल वाइटल साइन के बारे में बताऊंगा जो हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को जानना चाहिए और समझना चाहिए। जैसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पल्स रेट या हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड वैल्यू, एचबी लेवल, पीएच वैल्यू, इन सारी बातों को आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इन इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, पल्स रेट और हार्ट बीट की चर्चा करें तो एक सामान्य मनुष्य का पल्स रेट और हार्ट बीट जो होता है 60 से 110 के बीच नॉर्मल माना जाता है और एवरेज जो होता है यह 72 होता है। इन्हें हार्ट बीट को ही पल्स रेट कहा जाता है, जो एवरेज 72 होता है और 60 से 110 जो है इसे नॉर्मल माना जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो 97 से 99 तक को नॉर्मल माना जाता है और इसका एवरेज जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके वेदर पर कि किस वेदर में आप चेक कर रहे हैं। यदि ठंडे वाले मौसम में चेक करेंगे तो टेम्परेचर बॉडी का कम बताएगा और गर्मी वाले मौसम में चेक करेंगे तो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा बताएगा। वहीं अगर हम क्या करते हैं मुंह में लेकर चेक करते हैं तो मुंह में टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है और आर्मपिट में चेक करेंगे तो टेम्परेचर कम बताता है। तो यानी ये वेदर पर भी टेम्परेचर बॉडी का डिपेंड करता है कि आप कहाँ चेक कर रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, तो दोस्तों ये बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल क्या हो गया 97 से 99। अगर रेस्पिरेशन रेट की चर्चा करें तो 12 से 20 होता है रेस्पिरेशन जिसको नॉर्मल मानते हैं और एवरेज 18 होता है। यानी एक व्यक्ति 1 मिनट में नॉर्मल 12 से 20 बार सांस ले सकता है। अगर वह 20 से अधिक बार सांस ले रहा है, 20 से 24 के अंदर सांस ले रहा है, इसका अर्थ है उसे कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और अगर वह 24 से ज़्यादा बार सांस लेता है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। अगर ब्लड प्रेशर की चर्चा करें तो एक व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, एवरेज 120/80 होता है। लेकिन ऊपर वाला अगर 100 से लेकर 125 के बीच में है तो उसको नॉर्मल मानते हैं और नीचे वाला 65 से 80 के बीच में है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। यह ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, अब यह डिपेंड करता है वह व्यक्ति किस अवस्था में है और कब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को दौड़ने के बाद अगर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बताएगा और सोए हुए व्यक्ति का चेक कीजिएगा तो ब्लड प्रेशर कम बताएगा। तो देखिएगा कि कब आप व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो एवरेज हो गया 120/80। ब्लड शुगर की चर्चा की जाए तो 70 से 100 तक फास्टिंग में नॉर्मल माना जाता है। यदि 100 से 125 के बीच आता है तो उसे प्री डायबिटिक माना जाता है और 125 से ज़्यादा आता है तो उसे डायबिटिक माना जाता है। और खाने के बाद जिसको पीपी बोलते हैं 70 से 140 नॉर्मल माना जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल की चर्चा किया जाए तो ऑक्सीजन लेवल जिसको बोलते हैं SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर से जांच किया जाता है, जिसका मतलब हुआ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, इसका मान 95 से 100 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, यदि SpO2 का वैल्यू 90 से 94 के बीच में है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। कोविड की स्थिति में हो सकता है ऐसे व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाए और इससे कम हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये होता है SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ठीक है, जो हमेशा 95 से 99 तक होना चाहिए और इससे कम होता है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर इसी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है इसको यदि हम क्या करते हैं ब्लड से जांच करते हैं, अगर ब्लड से जांच की जाए तो इसे ABG बोलते हैं, जिसका मान आना चाहिए 70 से 100 के बीच में। यह आर्टेटेड ब्लड गैस है, ये 70 से 100 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम BMI की चर्चा करें, BMI का मतलब हो गया बॉडी मास इंडेक्स। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना बॉडी मास इंडेक्स होता है जो उसके एज पर डिपेंड करता है। आप अपने एज के अनुसार अपने बॉडी मास इंडेक्स को देख सकते हैं। यदि आपका BMI 18.5 से कम आता है तो अंडर वेट है, यानी आपका वेट कम है। अगर 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो नॉर्मल आपका वेट है। अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो यह ओवर वेट है और 30 से ज़्यादा आ जाए तो मोटापा हो गया, आपका मोटापा बढ़ गया है। BMI कभी भी 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसे आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं और यह एज के अनुसार होता है, आपके उम्र के अनुसार BMI बताया जाता है कितना होना चाहिए। ठीक है, और यदि हीमोग्लोबिन की चर्चा करें तो मेल में हीमोग्लोबिन का जो मान होता है 13.5 से 17.5 होता है, 13.5 से 17.5
12.5 होता है मेल में, और फीमेल में यह कम होता है, 12.5 से 15.5 होता है फीमेल में। अगर हम क्या करते हैं, ब्लड की चर्चा करें, एक व्यक्ति में कितना ब्लड होना चाहिए, तो मेल में 5 से 6 लीटर होना चाहिए, 5 से 6 लीटर, 7 से 8% उसके वेट के अनुसार 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और फीमेल में कम होता है, 4.5 से लेकर 5.5 लीटर के बीच में होता है। अगर हम ब्लड के पीएच की चर्चा करें तो पीएच का मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।